फील द डिवाइन लव। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान जी छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। फील द डिवाइन। तो आप यदि रेकी हीलिंग आपने सीखा है तो आप इस प्रकार से वाटर लेके उसमें थोड़ा सा एक बूंद गंगा जल डाल के, और अगर आपके पास है तो, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप श्री हनुमान जी बाबा जी के चरण शरण में रखकर उसको आप रेकी आवाहन कीजिए। और आपने जिस भी प्रकार की हीलिंग सीखी है, कोई भी हीलिंग सीखा है, आपने आवाहन कीजिए और पानी को चार्ज कीजिए। और किसी भी प्रकार की भ्रम करने वाली स्थिति, किसी भी प्रकार की निगेटिव स्थिति, किसी भी प्रकार का इलनेस आपको लगता है, तुरंत आप वाटर चार्ज कीजिए। और वाटर चार्ज करके थोड़े देर श्री हनुमान जी बाबा जी के पास रखकर और इसे आप ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से माता जी के पास। तो ये आपका वाटर चार्ज हो गया। और देखिए, आज की एनर्जी है कि आपके लाइफ में कुछ बहुत ही खूबसूरत एक नई दृष्टिकोण, एक नई दशा आ रही है। ठीक है, देखिए दशा भी और दिशा भी, तो कुछ बहुत ही ब्यूटीफुल होने वाला है आपके साथ। आपके लाइफ में जो भी ब्लॉकेजेस है वो हील होने वाले हैं। तो यहाँ पर आपके जो हेटर्स हैं उनको ये चीज़ काफ़ी बर्डन लग रहा है, क्योंकि वो आपको बर्डन देना चाहते थे। आज हम आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा यहाँ पर देखेंगे, चैनलाइज वैसे आपकी ही एनर्जी रहती है, पर हम यहाँ पर बात करेंगे कि आप अपने आप को हील्ड कैसे कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको वाटर चार्ज यहाँ पर बताया, तो यदि आपने रेकी लिंग नहीं सीखा है तो आप जिन भी परमात्मा जी के स्वरूप को मानते हैं उनका स्मरण कीजिए। जो भी मंत्र आप मंत्र जाप करते हैं, जिस भी प्रकार से आप पूजन पाठ करते हैं, आप कीजिए। और इस प्रकार से पानी को चार्ज करके, यदि आपके पास कोई भी जैसे ऐसे 7 ऑफ वॉन्ड्स, पिरामिड, कुछ भी आपके पास है क्रिस्टल, उसे अच्छे से चार्ज करके और वाटर के ऊपर रख सकते हैं। श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ आप करके वहाँ पर पानी रख के और फिर आप ग्रहण कर सकते हैं। आपको काफ़ी पॉजिटिव ऊर्जा फील होगी, क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि निगेटिविटी हर प्रकार की चीज़ें कर रही है। निगेटिव ऊर्जा, निगेटिव वाइब्स किसी भी पॉजिटिव ऊर्जा को अपना वर्क अच्छे तरीके से करने नहीं दे रही है। ठीक है, तो इसमें बहुत से ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो आप एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में हो सकते हैं, आप कोई क्षेत्र में हो सकते हैं, वहाँ पर भी आपको ऐसे लोग जो काफ़ी इरिटेट हैं, काफ़ी डिप्लोमेट कर रहे हैं। जैसे आपका यूट्यूब चैनल है, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए, तो वहाँ पर 90% डेली आपके लिए पॉजिटिव कमेंट्स आ रहे हैं, लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति जो अननेसेसरी आपको डाउट क्रिएट करने के लिए उल्टी सीधी, मतलब वो उनका ना ही उनका, वो क्या लिखे हैं वो वही समझे, इस प्रकार का कमेंट आपको कर सकते हैं। और ये किसी निगेटिव ऊर्जा ने ये सारी चीज़ें भेजी हुई है। ठीक है, क्योंकि जो सामने वाले को ना समझ में आए, लेकिन आप डिसबैलेंस हो जाए, आपका मणिपुर चक्रा, आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक हो जाए, लेकिन अब वो हो नहीं सकता। ठीक है, अब वो नहीं हो सकता, क्योंकि आपकी एनर्जी काफ़ी हायर है। ठीक है, आपकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा अपलिफ्ट कर रही है। आपके साथ स्वयं डिवाइन जी की ब्लेसिंग है, आपके साथ स्वयं एंजल्स, असेंडेंट मास्टर्स, आपके एंसेस्टर्स की कृपा है। तो ऐसे लोगों का ना ही कोई किसी भी प्रकार का षड्यंत्र, किसी भी प्रकार का छल, चाहिए 50 लोगों को भेजे चाहे 4 लोगों को, इनके तरफ ही कर्मा बैकफायर होगा और सडन होगा। ठीक है, ये चाहे कितना भी कुछ भी बोले आपके लिए, ये सारी चीज़ें जो वो आपके लिए बोल रहे हैं वो उन्हीं के तरफ बैकफायर होगी। ये तो आप बिल्कुल भरोसा रखिए, क्योंकि जिस तीव्र गति से आपके तरफ आएंगे क्रोध में, जिस तीव्र गति से बोलेंगे, बाद में इस आपने कार्ड देखा है भस्मासुर का, है ना, भस्मासुर की आपने कथा भी सुनी होगी कि उनके पास जो भी चीज़ें, तो इनके पास जो है ना उसको भी ये खो देंगे।
इस प्रकार से जब ये आपके तरफ प्रोजेक्शन करेंगे, आपके लिए ऐसी ऐसी चीज़ें बोलेंगे, कमेंट करेंगे या मैसेज करेंगे, कॉल करेंगे, तो ये अपना जो इनको उनके पास कुछ भी है वो चीज़ें भी वो खो देंगे। अपने सर पर हाथ रख के भस्मासुर के जैसे आपने देखा होगा, उन्होंने कितना तपस्या किया, उनको कितना सारी चीज़ मिली, लेकिन जेलसी, निगेटिविटी, लोभ, मोह, छल, ये सारी चीज़ें इनको कहीं ना कहीं इनके बुरे कर्मा का फल इनको। आपको कुछ नहीं बोलना है, क्योंकि आपके लाइफ में जो मनी ब्लॉकेजेस था वो हील्ड हो रहे हैं। क्योंकि देखिए कार्ड से इनके बुरे कर्मा का प्रारंभ हो रहा है, तो ये ना जैसे कहते हैं एकदम झल्लाए हुए, एकदम जैसे क्रोधित होता है ना व्यक्ति, तो वो क्रोध में अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मारने वाली स्थिति हो सकती है। क्योंकि कहीं ना कहीं ये अपने आप को बहुत सुपीरियर समझते हैं, इनको लगता है कि इनसे बेहतर कोई नहीं कर सकता, इनसे बेहतर कोई भी ऐसा कार्य नहीं कर सकता या कोई भी कार्य नहीं कर सकता। और आपको देख रहे हैं आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, और ये सारी चीज़ें इनको बर्डन क्रिएट करी इनके लाइफ में, क्योंकि इन्होंने बहुत सारी चीज़ें की आपके लिए। हर प्रकार के इल्यूजन स्पेल आपके तरफ भेजकर आपको स्टक करने की कोशिश की, कार्मिक लोगों को भेजा, अननेसेसरी ऐसे निगेटिव लोगों को, निगेटिव कमेंट, हर प्रकार की कमेंट में एग्जांपल के लिए कह रही हूँ, आपके लाइफ में स्वयं ऐसे लोगों का गॉसिप हो सकता है। यदि आप किसी भी वर्क प्लेस से जुड़े हुए हैं तो ऐसे लोग आपको बहुत इरिटेट करते हैं। ये आपके आस पड़ोस के भी हो सकते हैं, जो आपके बारे में अननेसेसरी, आपके बारे में कुछ नहीं जानते पर आपके बारे में बहुत ज़्यादा बातें करते हैं, बहुत ज़्यादा गॉसिप करते हैं, उनको कुछ नहीं पता, तो वो कहीं ना कहीं अपने बुरे कर्मा क्रिएट कर रहे हैं और आप अपना वर्क कर रहे हैं, तो आपका जो है गुड कर्मा क्रिएट हो रहा है। अब हम आपके लिए जो मुझे एनर्जी रिसीव हुई वो यही है कि आपके लिए ये कितना भी डोर बंद करने की कोशिश करें, आपके लिए नई नई दिशाएं, नई नई ऊर्जा, नए नए दरवाजे आपके लिए ओपन किए जा रहे हैं स्वयं परमात्मा जी की कृपा से। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि एक ऐसा किसी के लिए मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आपका खुद का ओन कुछ ऐसा स्टूडियो या आपका ऑफिस है ना, या यदि आप किसी भी इवेंट से जुड़े हुए हैं तो आपका एक न्यू बिगनिंग में यहाँ पर देख पा रही हूँ। ठीक है, जो भी स्टकनेस था, जो भी क्रिएटिव वर्क है उसमें ना आपका जो वर्क है, आप देखेंगे ये जो पेंटिकल से कितना बड़ा है ना, एस का कार्ड है, तो वो चीज़ आपकी ना बढ़ोतरी होगी आपके लाइफ में। ये जितना भी इंटरफेयर करेंगे, जितनी भी निगेटिविटी करेंगे, आपके लाइफ में अबंडेंस बढ़ते जाएगा और इनके लाइफ में अबंडेंस घटते जाएगा। ठीक है, बस यही एनर्जी मुझे रिसीव हुई थी और आप देख सकते हैं कार्ड वही बता रहा है कि जितना भी अपना मनी का प्रयोग करें, अपना जो कुछ भी इनको मिला हुआ है सब कुछ परमात्मा जी की कृपा से मिलता है, लेकिन जब परमात्मा जी देते हैं तो वो छीन भी लेते हैं। तो इनके साथ अब वही सारी चीज़ें हो रही है और आपके लाइफ में, आपके फैमिली लाइफ में, आपके फैमिली में एक स्टेबिलिटी में आते हुए देख रही हूँ। आपको क्लियर होते जा रहा है सारी चीज़ें, आप फॉरगिव कर रहे हैं, आप हीलिंग कर रहे हैं, आप अपने आप को पॉजिटिव रख रहे हैं। और जब आप अपने आप को पॉजिटिव रख रहे हैं, जब आप अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं तो आप आगे बढ़ रहे हैं। परमात्मा जी आपको देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोगों को देखते रहते हैं, ये बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर पाते। आपके लिए परमात्मा जी यहाँ पर कह रहे हैं कि आप मृग तृष्णा में मत जाइए, मतलब बाहर मत देखिए, खुद के अंदर देखिए, खुद के अंदर क्या है, खुद के अंदर कौन सी क्रिएटिविटी, कौन सा ऐसा कार्य है जो आप बहुत बेहतर करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मैं फिर से एग्जाम्पल दूंगी कि आप भोजन बहुत अच्छा पकाते हैं, ठीक है, तो आप उससे संबंधित कुछ कर सकते हैं। आप एक ब्लॉगर हो सकते हैं, आपका अपना चैनल हो सकता है और वो उसमें आप प्रोग्रेस कर सकते हैं। ठीक है, आप यदि फाइनेंस से जुड़े हुए हैं आपके लाइफ में, वो सारी चीज़ें आप किसी को, मतलब ना आप खुद का प्रोग्रेस तो करेंगे ही साथ आप लोगों को भी कुछ सिखा रहे हैं। आप जैसे शिक्षा ग्रहण कीजिए और ऊंची उड़ान भरिए, आप खुद भी सीख रहे हैं, लर्न कर रहे हैं अपने लाइफ से, लोगों को भी लर्न करवा रहे हैं और इस लर्निंग से आपको अर्निंग भी हो रही है। और ये अर्निंग धीरे 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 इतना ज़्यादा बढ़ है कि अब जब आपको अर्निंग हो रही थी, जब आपको अर्निंग होगी, जब आपको रेवेन्यू मिलेगा, जब आपका मतलब जो भी मोनेटाइजेशन हो रहा है, आप किसी को भी आपने नहीं बताया, लेकिन जैसे ही आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो जाता है, आप देखिए इस प्रकार से है ना, ये 20 मतलब मान के चलिए कि 10 मंथ हो गया, 11 मंथ हो गया, 1 ईयर हो गया, तो आपका जो
बिजनेस है, आपका जो वर्क है वो और ज़्यादा बढ़ गया, आपके जो मनी है, फाइनेंस है और ज़्यादा बढ़ गया, तब लोगों को पता चल रहा है। और जब लोगों को पता चल रहा है तो ऐसे लोगों को जो नहीं चाहते थे कि वो चाहते थे कि आपका डोर बंद, और उनको ये लग रहा था कि अरे आप तो ऐसे ही काम करें, आपको कुछ नहीं मिल रहा। नहीं, आपको मिल रहा था पर उनको नहीं पता था। अब जब उनको ये समझ में आ गया तो वो एक प्रकार से जैसे कहते हैं ना कि हतप्रभ है, बहुत ज़्यादा उदास है, बहुत ज़्यादा उदासीन है, जिसकी वजह से वो ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जो उन्हीं के तरफ बैकफायर हो रहा है। यहाँ पर देखिए नाइट ऑफ सोर्स का कार्ड, यहाँ पर नाइट ऑफ वॉन्ड्स, दोनों ही नाइट के कार्ड है। तो यहाँ पर दो व्यक्ति ऐसे हो सकते हैं जो वायु तत्व के हो सकते हैं और एक अग्नि तत्व के हो सकते हैं, ठीक है, जो आपके लिए बहुत ही निगेटिव थॉट रखते हैं। यहाँ पर आप स्पिरिचुअली ग्रोथ ना करें, आप लोगों की भलाई ना करें, आप लोगों के लिए जो सही मार्गदर्शन है वो ना दें, क्योंकि अगर आप सही मार्गदर्शन देंगे तो लोग सही रास्ते पर चलेंगे और सही रास्ते पर चल के वो आगे बढ़ेंगे। वो ये नहीं चाहते, है ना। ये इल्यूजन स्पेल करना, भ्रमित करना, लोगों को डराना, लोगों के अंदर भय लाना और उस भय से इनका लाभ हो, है ना, ये सारी चीज़ें कर रहे थे। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, लोगों के अंदर जो भय उसे आप हटा रहे हैं, लोगों का कॉन्फिडेंस आप बढ़ा रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं, लोगों को एक नई राह दिखा रहे हैं। एक रास्ता जो बंद हो गया आप वो डोर ओपन करें, आप निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ कार्य करो। तो ये आपको किसी भी प्रकार से रोकने की कोशिश करो, किसी भी प्रकार से जब भी आपको रोकने की कोशिश करेंगे 10 गुना ज़्यादा तीव्र गति से आपके लाइफ में अबंडेंस आएगा और 10 गुना तीव्र गति से इनके लाइफ में लॉस आएंगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा इनको हानि होगी। देखिए ये एक एक पैसे के लिए, ये जो पैसे इनको जो जिस चीज़ का बहुत ज़्यादा अहंकार है वही चीज़ इनका सबसे जल्दी जो है समाप्त होने वाला है। ब्लॉकेजेस आने वाले हैं इनके लाइफ में जब भी आपके तरफ छल करेंगे। मैं यहाँ पर ये भी मुझे एनर्जी रिसीव हुई कि कोई 2 लोग आपके तरफ आए, आपके घर में आए, पास्ट की एनर्जी है, और उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें रखी थी आपको नहीं पता है, क्योंकि जब हमारे आसपास कोई रहते हैं हम बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं ना, ये हमारे अपने करके, तो उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें रखी थी जिसकी वजह से आपके लाइफ में डिसबैलेंस आया था। तो यदि सेहत से जुड़ा हुआ, मैंने जो पहले आपको बताया, तो आप 5 टाइम, 21 टाइम, 108 टाइम जो मैंने आपको बताया वो एक मंत्र की तरह श्री हनुमान जी चालीसा का जो पाठ है आप पढ़ सकते हैं। उसमें जो चौपाई है, जो दोहे हैं, वो आप पढ़ सकते हैं, आप लगा सकते हैं। यूट्यूब पर आप लगा लीजिए, सर्च करके मिल जाएगा आपको 108 टाइम। आप इसी चैनल पर भी आपको मिल जाएगा, है ना। तो आप लगाकर और पानी चार्ज करके पी लीजिए। जो भी आप रेमेडी करें उसके साथ आप इस रेमेडी को कर सकते हैं। तो जिस भी प्रकार की चीज़ें आपके तरफ रखी गई है, जिस भी प्रकार का प्रोजेक्शन हुआ है, वो चीज़ें बहुत लंबे समय से आपको परेशान कर रही थी, तो वो सारी चीज़ें अब दूर हो रही है। तब ये ऐसे लोग हैं जो आपको आगे नहीं चाहते थे कि आप आगे बढ़ें, लेकिन क्योंकि आप आगे बढ़े, आप बहुत ही जिम्मेदारी से अपना कार्य कर रहे हैं, आप एक ऐसा वर्क कर रहे हैं जिसमें आपके लाइफ में तो प्रोग्रेस हो रहा है। मैं फिर से ये चीज़ कहूँगी, कभी कभी वीडियो में 2 बार 3 बार वो चीज़ें आ जाती है, जो एनर्जी आती है उसे कहना पड़ता है ना। तो 7 टाइम आपको 5 टाइम इन्होंने रोकने की कोशिश की, लेकिन आपको ये 5 टाइम नहीं रोक पाए। ये इन्होंने 2 बार आपको रोका, लेकिन 5 टाइम आप तीव्र गति से आगे बढ़े हैं और 5 गुना तीव्र गति से आप आगे बढ़े हैं। और ये मुड़कर देख रहे हैं, इन्होंने ये देखा कि आपके तरफ जो भी काली क्रिया ये भेजे थे, जो भी निगेटिविटी भेजे थे, जो भी डर भय आपके तरफ भेजे थे, उसे तो स्वयं भैरव जी ने यहाँ पर रिमूव कर दिया है। स्वयं भैरव जी का मंत्र आप या तो सुन रहे हैं या पढ़ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो ये आपके लाइफ में जो आपको इलनेस वाली चीज़ें भेजे थे, वो चीज़ें यदि समाप्त हो रही है आपके लाइफ से, तो कहीं ना कहीं तो प्रारंभ होगी ना। तो जैसे अंत ही आरंभ है, जो चीज़ें ये आपके तरफ भेज रहे थे वही चीज़ें इनके तरफ जा रही, तो इनको बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो रहा है। अब ये किसी भी प्रकार से आपको रोकने के लिए, जैसे कहते हैं ना कि विपरीत बुद्धि में अब ये आ गए हैं। पहले क्या है, छुप कर ये सारी चीज़ें, और अब ये आपको इरिटेट करने के लिए ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जिसमें इनके खुद के पैर में ये कुल्हाड़ी दे मार रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं माता जी की असीम कृपा आपके ऊपर है। आपके पेरेंट्स जो आपके सोल फैमिली मेम्बर हैं वो आपको समझ पा रहे हैं, आपके सोल मेट आपको समझ पा रहे हैं। आपके यदि आप मैरिड हैं तो आपके
बच्चे हैं, आपके हस्बैंड वाइफ है, वो आपको समझ पा रहे हैं और आप लोग एक स्टेबिलिटी आपके लाइफ में नहीं आने देना चाहते थे। ये लोग वो स्टेबिलिटी आपके लाइफ में आ रही, बहुत ही तीव्र गति से आ रहा है। 6 नंबर आपका वीनस ग्रह काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो रहा है। यहाँ पर मैं यहाँ पर मंगल और चंद्रमा की युति भी मैं यहाँ पर महसूस कर पा रही हूँ। तो एक श्री लक्ष्मी नारायण जी की कृपा, आपके लाइफ में माता जी की कृपा, धन अबंडेंस हम देख ही रहे हैं कि वो आपके लाइफ में आ रहा है। यहाँ पर पेज ऑफ वॉन्ड्स, आपके पास कोई कॉल या मैसेज या जैसे कि मैंने कहा किसी भी प्रकार की चीज़ें इन्होंने की हो, वो चीज़ें हील्ड हो गई है। ठीक है, वो चीज़ें स्वयं एंजल्स हील कर चुके हैं और उसके बाद आपके लाइफ में हीलिंग आया। तो अब क्या हो रहा है कि आपको एंजल से कह रहे हैं कि खुद एफर्ट कीजिए, हीलिंग कीजिए। हीलिंग करेंगे तो आपके लाइफ में ये कितना भी रोकने की कोशिश करे, कितना भी आपको मैनिपुलेट करे, आपको ये हीलिंग के पाथ से नहीं भटका सकते। तो आप हीलिंग जरूर कीजिए। आपको जो आपके लिए एक पोजीशन है, जो आपके लिए परमात्मा जी ने दिया है पहले से ही, आपको जो क्राउन आपको पहना दिया गया है परमात्मा जी की कृपा से, जो आपको एक सिंहासन दे दिया गया है, वो आपके लिए ही है। आपको कहा जा रहा है कि वो दिखाई दे लोगों को या ना दिखाई दे, आप पहले ही एक स्टार की एनर्जी में हैं। आपको बर्डन में जिन्होंने पहुंचाया था वो अब खुद बर्डन में आ गए हैं, क्योंकि उनको उनके बुरे कर्म का फल मिल रहा है। जो भी इल्यूजन उन्होंने आपके तरफ किसी से करवाया था, तो जिन्होंने किया था उनके तरफ भी जा रहा है, जिन्होंने करवाया था उनके तरफ भी जा रहा है। ये सारी चीज़ों में आपको जिस प्रकार की चीज़ें ये भेजेंगे, जिस प्रकार की एनर्जी भेजेंगे, वही एनर्जी इनको वापस कर दी जाएगी आपके एंजल्स के द्वारा, आपके असेंडेंट मास्टर्स के द्वारा। देखिए, जब आप स्पिरिचुअल यात्रा में होते हैं ना, तो आपके साथ ये सारी चीज़ें होती है आपको रोकने के लिए, आपको सही मार्ग से भटकाने के लिए। यदि आपको सही मार्ग से नहीं भटकाएंगे, आपकी तरफ इल्यूजन स्पेल नहीं भेजेंगे, तो आपको ये सही राह से भटका कैसे सकते हैं, किसी भी प्रकार से मैनिपुलेट करके। लेकिन जब आप हील्ड होते हैं, इसीलिए कुछ लोग नहीं चाहते कि आप हीलिंग करें, हीलिंग सीखें, इसीलिए कुछ लोग नहीं चाहते कि आप सही बातें सुने, आप मोटिवेट हो, आपका जो मणिपुर चक्र है वो हील्ड हो। ठीक है, लुक फॉर ए साइन, आपको साइन को पहचानना है, आपको समझना है कि आपको एंजल्स क्या साइन यहाँ पर बता रहे हैं आपके प्रोग्रेस के लिए, आपके हीलिंग के लिए। कहाँ से आपके लिए डोर ओपन हो रहा है, कहाँ से आपको हीलिंग मिल रहा है, और कितना भी आपको ये स्टक करे, लेकिन ये सारी चीज़ें लेट गो हो रही है, उन्हीं के तरफ वापस भेज दी जा रही है। ठीक है, परफेक्ट टाइमिंग आपके लिए बहुत जल्द आने वाला है, तो अपने ऊपर वर्क कीजिए, क्योंकि परफेक्ट टाइमिंग आपके लाइफ में आने वाला है, डिवाइन टाइमिंग आपके लाइफ में आने वाला है, अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ में आने वाला है। वेट आपने किया है, उस वेट का जो आपने इंतजार किया अपने कार्य के लिए, अपने पर्सनल लाइफ के लिए, आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, तो वो कम्युनिकेशन आपको मिलेगा, एंजल्स का मैसेज, मार्गदर्शन आपको मिलेगा। एंजल जी को धन्यवाद जरूर कीजिएगा, बिग यस है आपके लिए। आपके लाइफ में एक संभावना, आपके लाइफ में बहुत बड़ी संभावनाएं मैं देख रही हूँ। इम्प्रूविंग हेल्थ, आपके हेल्थ में जो भी आपको उतार चढ़ाव जो महसूस हो रहा था, इलनेस हो रहा था, वो इम्प्रूव हो रहा है। आपको कहा जा रहा है किसी भी प्रकार की कोई ऐसी इल्यूजन हो, कोई भी आपके अंदर डर भय डालने की कोशिश करे, आपको डायरेक्ट अपने एंजल से कम्युनिकेट करना है, डायरेक्ट आपके एंजल से आपको बात करनी कि मेरे साथ ऐसा है, परमात्मा जी मुझे सुरक्षा प्रदान कीजिए, और आपने जो भी हीलिंग सीखा है वो प्रोसेस कीजिए। ट्रस्ट कीजिए, जितना आप ट्रस्ट करेंगे अपने असेंडेंट मास्टर्स पर, जितना ट्रस्ट करेंगे अपने परमात्मा जी पर, उतने ही नई दृष्टिकोण से आप आगे बढ़ेंगे। आपको कोई भी पुराने पास्ट की मेमोरी में नहीं खींच सकता, क्योंकि अब आप नए राह पर हैं, नई दिशा, नई दशा आपके लिए है, जो कि आपको, जैसे कि मैंने कहा, अपलिफ्ट कर रही है, जो कि आपको आगे बढ़ा रही है। आपने क्योंकि फॉरगिव कर दिया है, ठीक है, आपने फॉरगिव कर दिया है, आपके अबंडेंस को जिन्होंने रोका उनको भी आपने फॉरगिव कर दिया है, इसलिए अब आपके लाइफ में अबंडेंस आने से, आपको आगे बढ़ने से, आपको न्यू अपॉर्चुनिटी जो परमात्मा जी दे रहे, उससे आपको कोई भी नहीं रोक सकता, चाहे कितना भी एड़ी चोटी का जोर लगा ले। ठीक है, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं जो आपके लाइफ में की गई थी, उनकी जीवनावधि समाप्त हो गई है। जो भी मैनिपुलेशन था
जो कुछ भी कार्मिक स्थिति थी वो आपकी लाइफ से समाप्त हो गई है और आपने शिक्षा ग्रहण किया है। आप में से कुछ लोग कुछ स्पिरिचुअल नॉलेज भी गेन कर सकते हैं, हीलिंग सीख सकते हैं, रेमेडी सीख सकते हैं, टैरो कार्ड रीडिंग सीख सकते हैं, ओरेकल कार्ड सीख सकते हैं, ज्योतिष में आप कुछ कर रहे हैं, या आप पीएचडी कर रहे हैं, है ना, या आप मास्टर कर रहे हैं, या आप कंपटीशन की तैयारी करें, तो आपको कहा जा रहा है कि ये सारी चीज़ों से आपने बहुत कुछ सीख लिया है। अब आपको अपने क्षेत्र पर महारत हासिल हो चुकी है। अब आप आगे बढ़िए। ये जो न्यू अपॉर्चुनिटी और ये जो न्यू डायरेक्शन, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको अलग क्षेत्र में, इसका मतलब ये है कि अब आप नए दृष्टिकोण से देखेंगे। अब आप जैसे कहते हैं ना कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो अभी तक आपको इल्यूजन की वजह से, स्पेल की वजह से बहुत सारी चीज़ें भ्रमित कर रही थी, अब वो चीज़ें भ्रमित नहीं करेंगी। अब आपको समझ में आएगा कि आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो चीज़ें आपके पास आ रही है परमात्मा जी की कृपा से, और आप काफ़ी भाव विभोर हो रहे हैं, रंज और आनंद। आपने क्योंकि स्वयं को स्वेच्छा से बाबा को सौंप दिया है, ठीक है, पीड़ा से आप निकले हैं। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपको बैलेंस करने के लिए थी। यहाँ पर मालिक की मर्जी आपने समझी। आप बहुत ज़्यादा अटैचमेंट से दूर हुए हैं, ठीक है। आपको ये समझ में आया है कि भले ही आप कितने भी मटेरियल लाइफ में रहें, लेकिन स्पिरिचुअल यात्रा में आप आगे बढ़ेंगे, तभी आपको आंतरिक खुशी महसूस होगी। आप में से कई लोगों को जो ड्रीम चैनल अब हो रहे हैं, वो ड्रीम चैनल आपके लिए बहुत ज़्यादा कुछ ऐसी चीज़ें आपके सामने में रिवील कर रहे हैं जो आप बैलेंस हो गए हैं करके, अब आपको समझ में आ रहा है। पहले यदि यही सारी चीज़ें आपको ड्रीम चैनल होते तो आप विचलित हो जाते, इसलिए आपको वो चीज़ें नहीं दिखाई जाती, आपको वो चीज़ें, वो साइन नहीं समझ में आती है, या तो फिर, ठीक है। आपको कहा जा रहा है कि आपके थ्रोट चक्र को कहीं ना कहीं प्यूरिफाई किया जा रहा है ताकि आप क्लियर कम्युनिकेट कर पाएँ। आपका कोई कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ कार्य हो सकता है, तो वो आपका आगे बढ़ेगा। आपको कहा जा रहा है बहुत ही पोलाइट हैं आप, ऐसे ही रहिए, पोलाइट तरीके से ही आपको बात करना, विनम्र तरीके से ही आपको लोगों से बात करना है, क्योंकि ब्लेसिंग ऑफ शिवा गुड फॉर्चून, आपके लिए गुड फॉर्चून आ रहा है, हेल्पिंग हैंड आ रहा है, और आप भी लोगों की हेल्प कर रहे हैं। आप अपने सोल फैमिली मेंबर की हेल्प कर रहे हैं। स्वयं शिव परिवार जी की असीम कृपा आपके ऊपर है। आपको कहा जा रहा है थोड़ा सेल्फ केयर कीजिए, योगाभ्यास कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। यदि आपने योगाभ्यास सीखा है तो आप योगाभ्यास कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, फॉरगिव कीजिए। कुछ ऐसी चीज़ें हुई है जहाँ पर आपको फॉरगिव करने की आवश्यकता है, ज़रूर कीजिए आप अपने अपनों को यहाँ पर, क्योंकि आपकी पॉजिटिव एनर्जी बढ़ रही है, गणपति जी की कृपा हो रही है यहाँ पर, और एक न्यू बिगनिंग आपके लाइफ में आ रहा है। जो आपके देखने के नज़रिए को, देखने का जो नज़रिया है और नज़ारे हैं, सभी बदल जाएंगे। जो ये न्यू डायरेक्शन है, वो डायरेक्शन आपको आगे आपके सोल पर्पस तक लेकर जाए। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। रेमेडी सीखने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं।